नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एनी और आज मैं आपको उस जगह पर ले जाने वाली हूँ जहाँ कैमरा उठाना अपराध है, जहाँ सीमा पार करना मौत को बुलाना है और जहाँ दशकों से सच को जमीन के नीचे दफन करके रखा गया है। आज हम बात करेंगे एरिया 51 की, उस जगह की जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक रिस्ट्रिक्टेड जोन कहा जाता है, और उस सवाल की क्या एरिया 51 में आज भी जिंदा एलियंस है। एरिया 51 क्या है और कहाँ स्थित है? एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में स्थित एक अत्यंत गोपनीय सैन्य अड्डा है, जिसे ग्रूम लेक के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह कई सालों तक पब्लिक मैप्स में दिखाई ही नहीं देती थी। अमेरिकी सरकार ने दशकों तक इसके अस्तित्व से इनकार किया और आखिरकार 2013 में सीआईए डॉक्यूमेंट्स के जरिए इसे ऑफिशियली स्वीकार किया गया। एरिया 51 को इतना सीक्रेट क्यों रखा गया? सरकार का आधिकारिक दावा है कि एरिया 51 राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन सीक्रेसी का स्तर इतना ज्यादा है कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को भी पूरा सच नहीं बताया जाता। हर व्यक्ति को केवल उतनी ही जानकारी दी जाती है जितनी उसकी काम के लिए जरूरी हो। नो कैमरास, नो ट्रेसपासिंग का डर। एरिया 51 के आसपास किसी भी तरह का कैमरा, मोबाइल या ड्रोन पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि दूर से जूम लेंस से इस्तेमाल करना भी इलीगल है। ट्रेसपासिंग करने पर चेतावनी नहीं बल्कि डेडली फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बोर्ड पर साफ लिखा होता है, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथराइज्ड। इनविजिबल सिक्योरिटी और नो फ्लाई जोन। एरिया 51 की सुरक्षा दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह मौजूद है। मोशन सेंसर्स, इंफ्रारेड कैमरास, हिडन गार्ड्स और नाइट विजन सिस्टम हर मोमेंट पर नजर रखते हैं। इसके ऊपर का आसमान भी पूरी तरह बंद है। कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से उड़ नहीं सकता। एरिया 51 में कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए? एरिया 51 का सबसे कंफर्म काम एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट का परीक्षण रहा है। यहाँ U-2 स्पाई प्लेन, SR-71 ब्लैक बर्ड और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट पर काम हुआ। इन विमानों की स्पीड, ऊंचाई और रडार इनविजिबिलिटी को पब्लिक से दशकों तक छिपाया गया। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स भी यही हुए ताकि दुश्मन के रडार पर दिखाई न दे। यही वजह है कि कई बार लोगों ने अजीब आकार के एयरक्राफ्ट देखे और उन्हें यूएफओ समझ लिया। इसके अलावा फ्यूचर वॉरफेयर के लिए एक्सपेरिमेंटल वेपन सिस्टम्स पर भी परीक्षण किए गए। इनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हाई एनर्जी वेपन्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम्स शामिल बताए जाते हैं। यूएफओ डेब्रीज और एलियन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। कई विसल ब्लोअर और रिपोर्ट्स के अनुसार 1947 के रोजवेल यूएफओ क्रैश के बाद मिला अज्ञात मलबा एरिया 51 में लाया गया। यहाँ उस मटेरियल की संरचना, मजबूती और एनर्जी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। कुछ फॉर्मर इनसाइडर का दावा है कि एरिया 51 में नॉन ह्यूमन बायोलॉजिकल एंटिटीज पर भी रिसर्च हुई। उनकी एनाटॉमी, सर्वाइवल एबिलिटी और बायोलॉजी को समझने के लिए अंडरग्राउंड लैब्स का इस्तेमाल किया गया। ह्यूमन माइंड और मेमोरी एक्सपेरिमेंट्स। एरिया 51 से जुड़ी एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी यह भी है कि यहाँ इंसानों की मेंटल और फिजिकल लिमिट्स पर एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सट्रीम स्ट्रेस, आइसोलेशन, हाई जी फोर्सेस में मानव शरीर और दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है, इसका अध्ययन किया गया। कुछ एम्प्लॉइज का दावा है कि सेंसिटिव जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए मेमोरी सप्रेशन और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग पर भी रिसर्च हुई ताकि कोई भी कर्मचारी बाहर जाकर सच न बता सके। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज और टाइम डिस्टॉर्शन। माना जाता है कि एरिया 51 का असली काम जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे होता है। कई लेवल्स के अंडरग्राउंड लैब्स होने की भी बात कही जाती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि अंदर काम करते समय अलग तरह से महसूस होता था, जिसे टाइम डिस्टॉर्शन थ्योरी से जोड़ा जाता है।
जेनेट एयरलाइंस और सीक्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एरिया 51 तक कर्मचारियों को ले जाने के लिए जेनेट एयरलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये सफेद विमान होते हैं जिन पर कोई लोगो नहीं होता। इन फ्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट और रूट्स पूरी तरह क्लासिफाइड रहते हैं। एरिया 51 से जुड़े रियल इंसिडेंट्स। रोजवेल इंसिडेंट में यूएफओ क्रैश और एलिज्ड एलियन बॉडीज की रिकवरी ने एरिया 51 को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। बॉब लेजर नाम के वैज्ञानिक ने दावा किया कि उसने एलियन स्पेसक्राफ्ट पर भी काम किया, लेकिन बाद में उसके रिकॉर्ड्स गायब कर दिए गए। 2019 में स्टॉर्म एरिया 51 मूवमेंट के बाद मिलिट्री अलर्ट हाईएस्ट लेवल पर चला गया। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की मिस्टीरियस डेथ्स ने भी शक को और गहरा कर दिया। एरिया 51 और ब्लैक प्रोजेक्ट्स। एरिया 51 को ब्लैक प्रोजेक्ट्स का केंद्र माना जाता है, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका बजट, पर्पस और एग्जिस्टेंस तक पब्लिक रिकॉर्ड्स में नहीं दिखता। इन प्रोजेक्ट्स को कांग्रेस के कई सदस्यों तक को नहीं बताया जाता, जिससे यह साफ होता है कि यहाँ होने वाला काम सामान्य मिलिट्री लेवल से कहीं ऊपर है। केमिकल एंड एनवायरमेंटल एक्सपेरिमेंट्स। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एरिया 51 में ऐसे केमिकल और एनवायरमेंटल एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए जिनका असर इंसानी शरीर और वातावरण पर पड़ता है। आसपास रहने वाले कुछ लोगों और वर्कर्स ने स्किन प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग इश्यूज और अनएक्सप्लेन्ड इलनेस की शिकायत की, जिन्हें ऑफिशियली कभी एरिया 51 से नहीं जोड़ा गया। एरिया 51 और एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी। एरिया 51 में सिर्फ हथियार या एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी भी विकसित की गई। फेशियल रिकॉग्निशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैकिंग और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे टूल्स का शुरुआती परीक्षण यही हुआ माना जाता है, ताकि पूरी दुनिया पर नजर रखी जा सके। विसल ब्लोअर्स को साइलेंस कैसे किया गया? जो लोग एरिया 51 के बारे में बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें लीगल प्रेशर, करियर डिस्ट्रक्शन या सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। कई विसल ब्लोअर्स ने कहा कि उन्हें धमकाया गया या उनकी क्रेडिबिलिटी को जानबूझकर खराब किया गया, ताकि उनकी बातों पर कोई भरोसा न कर सके। एरिया 51 और फ्यूचर टेक्नोलॉजी। एक मजबूत थ्योरी यह भी है कि एरिया 51 में ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है जो अपने समय से दशकों आगे है। एंटी ग्रेविटी कंसेप्ट्स, अननोन एनर्जी सोर्सेस और नेक्स्ट जनरेशन प्रपल्शन सिस्टम्स पर रिसर्च होने की बात कही जाती है, जिसे अभी पब्लिक के सामने लाना खतरनाक माना जाता है। एरिया 51 आज भी मिस्ट्री क्यों है? इतने दशकों की अफवाहों, लीक्स और थ्योरीज के बावजूद सरकार आज भी पूरी सच्चाई सामने नहीं लाती। यही चुप्पी एरिया 51 को दुनिया की सबसे डरावनी और रोमांचक मिस्ट्री बनाती है। दोस्तों, मैं हूँ एनी और आज हमने देखा कि एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि वो जगह है जहाँ सच को ताकत से दबाया गया। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो कैमरा से डर क्यों, लोगों से डर क्यों और सच बोलने वालों को चुप क्यों कराया गया? अगर आप भी सच जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो एरिया 51 ट्रूथ और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि सवाल पूछना बंद होते ही सच मर जाता है। मैं हूँ एनी और हम सवाल पूछते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मे पीस बी विथ यू एंड आई लव यू ऑल।